लेकिन कश्मीर में जो कुछ आवाजें सुनाई देती थीं और बाकी दब जाती थीं, दिखती नहीं थीं, और वो तस्वीरें जो देखने की तमन्ना देश लिए हुए था, वो अब नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के आज 2 साल पूरे हो गए। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ सियासी दल कश्मीर का विकास नहीं देख पा रहे। उन्हें कश्मीर का विकास कश्मीरियों के साथ खिलवाड़ नजर आ रहा है। नया जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। सवाल है, अगर कश्मीरियों को मुख्यधारा में जोड़कर विकास की राह पर लाया गया तो उससे परेशानी क्या है? सवाल यह भी है कि विकास की राह पर चले नए कश्मीर का विरोध करने वाले कैसे घाटी के लोगों का हित चाहते हैं। सवाल यह भी है कि महबूबा मुफ्ती बात बात पर पाकिस्तान का गुणगान क्यों करती हैं। इसी पर आज बहस करूंगा एक पैनल के साथ, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए पहले। दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। 1 सेकंड। आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के 2 साल बाद अमन चैन की ये तस्वीरें नए कश्मीर की हैं। नया कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ा है। नए कश्मीर में अब युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं, किताबें हैं। अब कश्मीर में आतंकवाद का डर कम और विकास की बहार ज्यादा है। डल झील हो या लाल चौक, जम्मू कश्मीर में हर तरफ शान से तिरंगा लहरा रहा है। नए कश्मीर के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी इसे जश्न के तौर पर मना रही है। बीजेपी तिरंगा रैली निकालकर इस दिन को खास बना रही है। तो वहीं वो सियासी पार्टियां जिनकी 370 खत्म होने से सियासत की दुकान बंद हो गई, वो आज 2 साल पूरा होने के बाद भी अनुच्छेद 370 की बहाली का रोना रोने में लगी हुई हैं। पूरा कश्मीर नए आजाद कश्मीर के 2 साल होने पर जश्न मना रहा है, तो बेचैन पीडीपी और महबूबा मुफ्ती काला दिन मना रही हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जो आज धरातल पर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आज जम्मू तथा कश्मीर के लोग संपूर्ण खुशी के साथ यहाँ रह रहे हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म, सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है, जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, महबूबा मुफ्ती को उसमें जुल्म और सितम नजर क्यों आता है? दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने के साथ ही पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही पार्टियों की सियासी दुकान बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकवादियों का खात्मा हो या फिर अलगाववादियों की फंडिंग बंद, पत्थरबाजों पर शिकंजा कस गया। बस इसी बात का मलाल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को है। यही वजह है कि ये दोनों सियासी दल बार बार जम्मू कश्मीर में फिर से 370 को वापस लेने की बात करते हैं और बात बात पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की जा रही है। जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इसके बगैर कोई चारा नहीं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत वो लोग जो कश्मीर में अशांति फैलाकर अपनी सियासत साधना चाहते हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। सवाल है, अगर कश्मीरियों को मुख्य धारा में जोड़कर विकास की राह पर लाया गया है तो उसमें क्यों परेशानी है? सवाल ये भी है कि विकास की राह पर चले नए कश्मीर का विरोध करने वाले कैसे घाटी के लोगों का हित चाहते हैं? सवाल ये भी है कि महबूबा मुफ्ती बात बात पर पाकिस्तान का गुणगान और उससे बातचीत करने की बात क्यों करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
नया कश्मीर बन रहा है, लेकिन कुछ लोग पुराने राग पर अटके हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, इफ्रा जान प्रवक्ता हैं एनसी की हमारे साथ हैं, वकार भाटी कश्मीरी नेता हमारे साथ हैं और सचिन पोधा लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ललित अंबरदार जी, क्या आपको समझ में आ रहा है कि आज जब देश जो है वो वहां कश्मीर में तिरंगा लहराता हुआ देखकर खुश है, महबूबा मुफ्ती कह रही कि कश्मीरी मातम मना रहा है, ऐसा है क्या कश्मीर में? देखिए, ऐसा है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो ये 5 अगस्त का जो दिन है 2019 का, जो हम कमेमोरेट कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दिवस है जब एक प्रधानमंत्री ने एक ऐसी पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति का इजहार किया और इस मुसीबत, ये जो जड़ है कश्मीर के अंदर, जो पिछले 70 साल से इस्लामाबाद और उसके बाद कश्मीर जहाद की वजह से जो कत्लेआम मचा हुआ था कश्मीर के अंदर, चल रहा है अभी। कश्मीर जहाद अभी खत्म नहीं हुआ, मिलिट्री प्रॉब्लम है, लेकिन उस मानसिक अवस्था जिसकी वजह से कश्मीर का एक आम मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। उसका दिल धड़कता रहा, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज हो, अलगाववादी हो, हुर्रियत हो, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, ये सबसे ज्यादा दोषी है, ये सबसे ज्यादा ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। जो हुर्रियत है वो तो खरे सरेआम बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोग, ये जो दोगले लोग जो मेन स्ट्रीम में है, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, लद्दाख में कुछ बोलते थे, और कश्मीर के अंदर इनकी वही राजनीति, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी वाली राजनीति पिछले 70 साल से चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी सल्तनत खत्म हो गई। पीडीपी की मजबूरी आपको समझना पड़ेगा क्या है। पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पार्टी का, उसको मैनिफेस्टो, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के अंदर सबसे ऊपर एजेंडा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जॉइंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आप जानते हैं उसका क्या मतलब हुआ? अगर 5,000 उनकी चलती 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और श्रीनगर पे सेक्रेटेरिएट्स के ऊपर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी लगना था। ये है आपका पीडीपी और पीडीपी का मैनिफेस्टो। और जब वो कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आईएएस खत्म होना चाहिए, आईपीएस खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज्वाइंट करेंसी चलनी चाहिए। लानत है हमारे सेकुलर सिस्टम के ऊपर। तो सर फिर मातम तो कुछ लोग मना रहे ना, कश्मीर मातम में तो नहीं है। मातम में महबूबा मुफ्ती है, गुप्कार गैंग है, मातम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू होने के नाते बोल रहा हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बोलना चाहता हूं, ये तिरंगा हमारे को इसलिए छूता है क्योंकि इसी तिरंगे की वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। क्योंकि हर कश्मीरी हिंदू को पूरी वादी के अंदर। ठीक है सर, अब और रिएक्शन लेने दीजिए। इफ्रा जहां, क्या आपको भी लगता है कश्मीर मातम मना रहा है आज? जी, मुझे उम्मीद है सुशांत से, मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही बोलने देंगे जैसे आपने ललित साहब को बोलने दिया। ललित साहब की बात सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा कि के बाद सब ना ठीक हो गया है, तो ललित अंबरदार जी फिर बस क्या राह पे है कश्मीर क्या मन। इफ्रा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं। कुछ शायद नेटवर्क का इशू, एक बार फिर बोल के देखिए। नहीं, अभी इशू है, मैं उसको ठीक करा के फिर आपके पास आता हूं। देखिए, मैंने नहीं रोका, ऊपर वाले की इच्छा थी शायद आपको रोक दे, इसलिए नेटवर्क खराब हो गया। मैं क्या करूं? आज के दिन कोई खलल नहीं होगी इन जो फ्रंट है। ठीक है, मैं बीजेपी के पास अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। मुझे बताइए सचिन जी, क्या कश्मीर मातम मना रहा है या कुछ पार्टियां मातम मना रही हैं? नहीं सुशांत जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा देना चाहूंगा, आपने बुलाया। ये मातम की बात तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि पहले भी आप बोल चुके हैं कि ये देखिए, ये क्या करते हैं ना कि कुछ जिले हैं, कुछ जिलों को ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो जिला समझ के क्या करते हैं, पूरे राज्य की बात कर देते हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये 4-5 जिले को समझते हैं कि ये यही पूरा जम्मू कश्मीर है। ये न कभी डोगरों के सुनते हैं, न कश्मीरी पंडित के सुनते हैं। तो ये अपने ही मन से जो इनको बोलता है, हाँ यही जम्मू कश्मीर बोल रहा है, यही जम्मू, ये कभी भी किसी के रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश नहीं करते। इनका प्रोपोगंडा पूरा खत्म हो चुका है। आज ही मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पीडीएफ जारी किया है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें यह लिखा गया है कि 890 सेंट्रल लॉज जो है अप्लाई किए गए हैं, जो आज तक कभी अप्लाई नहीं हुए, और 205 स्टेट लॉ जो है रिपील्ड हुए हैं, और कितने सारे बेनिफिट जो हैं स्टेट को मिले हैं बिकॉज ऑफ 370।
इंटरनेशनल रिजर्वेशन, वाल्मीकि समाज और जो वुमेन्स राइट अधिकार है, इतनी सारी जो चीजें पिछले 70 साल से वंचित थी, जो आज पहली बार मिली हैं। और ठीक टेररिज्म पे है, देखिए राजीव जेटली साहब, क्या बदला है 2 साल में कि जिसका जश्न कश्मीर को मनाना चाहिए? कश्मीर को कश्मीर की कश्मीरियत वापस मिल गई है और कश्मीरियत की बहुत सख्त जरूरत थी। वो नफरत की जिंदगी जो कश्मीर जी रहा था, जिस जिंदगी के अंदर सब बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाए गए थे, जिस पत्थरों की वजह से कुछ राजनीतिक पार्टी की दुकानें चलती थी, उनके घर चलते थे, उनकी कमाई होती थी, वो बंद हो चुकी है। आज कश्मीर की जनता ने महसूस किया है कि कश्मीर में विकास की कितनी सख्त जरूरत थी। 1600 किलोमीटर की सड़कें, IIT, IIM, एम्स, बहुत बड़े लेवल पे 3500 मेगावाट करीब बिजली, 3500 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। कश्मीर ने कल्पना नहीं करी थी कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह आगे बढ़ सकता है। कश्मीर की जनता की जिंदगी में केवल पत्थर और गोली रह गई थी और पत्थरबाजों के अंदर 80% की कमी आई है जब से हमने 370 और 35 हटाया। तो कश्मीर की कश्मीरियत तो इसे ही कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां किन वजहों से उस कश्मीर को वापस चाहते हैं जिस कश्मीर में केवल रक्त ही रक्त बहता था, जिस कश्मीर के अंदर सड़कों के ऊपर बच्चों को पत्थर हाथ में थमा दिए जाते थे। क्या ऐसा कश्मीर वापस चाहते हैं क्या वो लोग? तो कश्मीर की जनता चाहती है कि मैं अब कश्मीर के अंदर अपने अधिकार पा सकता हूं। कश्मीर का वाल्मीकि जानता है। पर सर अभी देखिए, इफ्रा जहां लोग- जुड़ जाएंगी तो मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं उसमें इफ्रा जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने वाले लोग या पीडीपी को सपोर्ट करने वाले लोग भी तो हैं। अगर वो नाखुश हैं तो क्या ये माना जाना चाहिए कि पूरा कश्मीर खुश है? देखिए, वो राजनीतिक पार्टियां हैं। आप हैरान होंगे इस बात को देखकर कि जब हम कहते हैं कि 370 से पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर देखिए, और बार बार ये बोलते हैं हमारे अधिकार छीन लिए, और क्या उन गरीब व्यक्तियों का अधिकार नहीं है, उन बच्चों का अधिकार नहीं कि उनके हाथ में बॉल हो, उनके हाथ में कंप्यूटर हो, या उनके हाथ में पत्थर देना चाहते हैं? क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है जो सुरक्षित रहना चाहते हैं? क्या वहां के डॉक्टर्स पढ़ना नहीं चाहते? क्या वहां बच्चे ये नहीं चाहते कि मैं कश्मीर के अंदर ही अपने MBBS करूं, मुझे मलेशिया ना जाना पड़े जहां मेरे लिए सीटें रिजर्व की जाती है? क्या बाहर का प्रोफेसर कश्मीर में आकर नहीं बसना चाहता? क्या उसके बच्चों को वहां नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? 15 साल तक जो कश्मीर में रहेगा तो कश्मीरी कहलाएगा। क्या कश्मीर की बच्चियों को अधिकार नहीं होना चाहिए कि अगर वो कश्मीर से बाहर चली जाए तो भी उनका घर, उनके माता पिता का घर उनका ही होना चाहिए, उनके पास वो अधिकार होना चाहिए कि वो भी प्रॉपर्टी में भागीदार हो? ये सारे अधिकार हमने दिए हैं 370 और 35 हटाने के बाद। नहीं, पर राजीव जेटली जी, मैं ये पूछ रहा हूं, राजीव जेटली जी, अगर मान लीजिए कश्मीर खुश है, मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना, छोटा जवाब दीजिएगा। अगर कश्मीर खुश है, आप कह रहे हैं कश्मीरियत वापस मिल गई, सब खुश हैं, अभी अगर कश्मीर में जो चुनाव प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि होंगे आने वाले वक्त में, फिर तो बीजेपी को वहां मेजोरिटी मिलनी चाहिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को खुशहाल देखना चाहती है। ये कश्मीर की जनता का प्रेरोगेटिव है कि वो किसे चुनता है, और कश्मीर की जनता भाई जो ने खुशी एहसास देगा किया उसको है। चुनेगा। क्यों नहीं चुनेगा? क्यों नहीं चुनेगा? भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इरेडिकेट किया है वहां से आतंकवाद। अगर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस वो राजनीतिक पार्टियां सामने खड़ी हैं जो वैसा ही कश्मीर वापस चाहती है जिस कश्मीर के अंदर कत्लो गैरत होती थी, अगर वो वही वापस चाहते हैं तो कितने लोगों का समर्थन उसके साथ होगा? भारतीय ठीक है जनता सर, पार्टी एक ने छोटा सा ईमानदारी ब्रेक से लेना है, मैं इस पर चुनाव थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। इफ्रा जहां और वकार भाटी दोनों का नेटवर्क अभी नहीं मिल पाया है, उम्मीद है इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वो भी चर्चा में शामिल हो पाएंगे। कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, 370 हटने के 2 साल पूरे हुए हैं, ये तिरंगा वहां लहरा रहा है, लेकिन वो खुशी जिसकी बात हुई थी वो वहां आई है, तो किसको दुख हो रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की। अनुच्छेद 370 के हटे 2 साल पूरे हो गए हैं और आज जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर जो नजर आई कि हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। डल लेक पर अगर आप चले जाइए तो हर तरफ तिरंगा था। वो क्या बदलते कश्मीर की जो तस्वीर है कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही कि भारत ने पाकिस्तान को समन किया है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया गया। यह दूसरा वाकया है मंदिर को तोड़ने और आग लगाने का, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है। इससे पहले कल भी तस्वीर आई थी जब पाकिस्तान में मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई थी, हिंदू मंदिर में, और वहां पर अब आज दूसरी खबर आई कि वहां पर एक और मंदिर के साथ ऐसा हुआ है जहां आग लगा दी गई है। ये कल की तस्वीर है
जब वहां पाकिस्तान में एक मंदिर के अंदर लोग तलवार लेकर पहुंचे थे, पूरी भीड़ थी भाई, जो कि तोड़फोड़ कर रही थी, मूर्तियों पर हमले कर रही थी, लकड़ी मारकर तोड़ने की कोशिशें की जा रही थी। यह उसकी तस्वीर है। दान पेटी उठाकर फेंक दी गई। और यह वो पाकिस्तान है जहां के प्रधानमंत्री दुनिया में माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए इसकी बात करते हैं। यह पाकिस्तान में हो रहा है जहां पर अगर माइनॉरिटीज के साथ यह बर्ताव होता है और यहां हिंदुस्तान में कानून बनाया जाए कि उन माइनॉरिटीज को यहां जगह दी जाएगी, तो यहां विरोध होता है। जो लोग सीए कानून का विरोध कर रहे थे वो इन तस्वीरों को देखें और पूछें अपने आप से कि क्या ऐसे माहौल में वो रह सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सचिन पोदर राइटर हमारे साथ है, वकार भाटी कश्मीरी नेता जुड़ गए हैं, इफ्रा जहां का अभी तक नेटवर्क ठीक नहीं हो पाया, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी बात करेंगे। वकार भाटी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। जी, आज आप कहां गए तिरंगा लेकर? जी सर, मैं इस टाइम श्रीनगर में हूँ और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर दिल में हूँ, और जहाँ इस टाइम मातम मनाया जा रहा है, पूरी दुकानें बंद हैं, बिजनेस ठप हो चुका है, शट डाउन है पूरा कश्मीर। और कुछ बीजेपी के टिश्यू पेपर जो हैं, जो यूज किए जाते हैं 500 रुपए के लिए, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, उनका राइट है, हम थोड़े उनको कुछ कह देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है 2019 5 अगस्त को कश्मीर को आपने आजाद करवाया है। जो बीजेपी के यहाँ वर्कर कह रहे हैं कि हम आज आजादी मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2019 5 अगस्त से पहले कहीं कश्मीर शायद पाकिस्तान से आपने आजाद कराया या चाइना से करवाया है। तो इस तरीके की वाहियात बातें कर रहे हैं यहाँ बीजेपी के वर्कर, जो 500 रुपया लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सर, मुझे तो लगता है, वैसे मुझे नहीं पता कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली कि 500 रुपए लेके तिरंगा लेकर निकले ये लोग, लेकिन 500 रुपए के लेकर तिरंगा निकलना 200 रुपए लेके पत्थर मारने से तो अच्छा है। पत्थर तो किसी ने मारा नहीं है यहाँ पहले। नहीं, वही चलता था सर। अब नहीं मार रहे ना, यही तो बदलता कश्मीर है सर कि आप वहां पत्थर नहीं मार रहे हैं। बिगड़ता कश्मीर है सर। कैसे बिगड़ता कश्मीर है बताइए? पत्थरबाजी की घटना जो हजारों में थी वो 285 हो गई, ये बिगड़ता कश्मीर है। मुझे एक बता दीजिए ना, विकास 2 साल में एक काम बताइए। चलो एक काम बताता हूँ, बताइए, मुझे भी चेंज करता हूँ। एक काम बताइए, अगर पत्थर नहीं मारे जा रहे, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, तो ये जो रोज के 10, 15, 20 लड़के हमेशा उठा दिए जाते हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं? फिर मुझे बता दीजिए, FIR क्यों हो रही है लड़कों? ये इसलिए उठाए जा रहे हैं, ये 10-15 लड़के कहाँ उठाए जा रहे हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर उठाए जा रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ देश में कहीं अगर हमला नहीं हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है। सचिन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सचिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। मैं ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट कहाँ हुआ, राइट? अब सुन लीजिए ना सर, आपने पूछा डेवलपमेंट कहाँ हुआ, वो बताते हैं, सुन लीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ इनको डेवलपमेंट कहाँ हुआ। इन्होंने आज तक कितने लोगों को जॉब दिया? इंटरनेशनल बॉर्डर जो रिजर्वेशन है उनके, सारी पार्टियों की मजम्मत करता हूँ। मेरी बात सुनिए मिस्टर, मैं किसी जमात का नहीं हूँ, मुझे मत पूछिए कि मैंने कितनों को रोजगार दिया, कितनों को छीना। आप जमात का, मेरी बात सुनेंगे? जमात है, मैं कुछ अपनी जमात नहीं, आप किसी का 12 साल से मुझे किसी जमात के साथ जोड़ के मत लाइए। पूछिए मुझे विकास क्या किया आपने? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 500 रुपया लेके आए हैं। आप भी 200 रुपया लेके आए हैं क्या उनकी वकालत करने के लिए? आपको बात समझ में नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बातें कर रहे हैं सचिन, आप काम गिनाइए ना, आप काम गिना रहे थे, आप काम गिनाइए। रुकिए वकार भाटी, देखिए, अभी रिजर्वेशन जो है, आपने पहाड़ी लोगों को कितनी जॉब दी, आपने सफाई कर्मचारी लोगों को कितनी जॉब दी, आपने वाल्मीकि समाज को कितनी जॉब दी। वाल्मीकि समाज को मैं एक पहाड़ी मुसलमान के सामने जॉब ही नहीं देते थे। आप बात कर रहे हैं जॉब की। आपने आज जो वुमेन राइट्स है उस पर कितना काम किया आपने? 0 काम किया। जो सफाई कर्मचारी जो
1800 यहाँ से बैठे हैं, जो गोरखा समाज के लोग बैठे हैं, उनको आपने कितना जॉब दिया, ये मुझे गिना दीजिए ना आप पहली बार। और आपने आज तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो उसका रिजर्वेशन है, वो आपने कितना दिया आज तक? वहाँ के लोगों को तो आज तक वंचित है, उनको तो आज तक नहीं आपने कुछ ये किया। बंदा की जानकारी में नहीं है, कहाँ से चल रहा है, जम्मू कश्मीर से कहाँ से? मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि इनको पता ही नहीं मेरे बारे में। यहाँ तो रात के दूध पीने वाले बच्चे को भी पता वकालत भट्टी कौन है और किस जमात का है। मैं किस जमात का नहीं, बार बार मुझे टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने आज तक पंचायत इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इन्होंने डीडीसी इलेक्शन क्यों नहीं करवाया आज तक? नहीं, इनसे बात करने का जब भी मौका मिलता है ये हमेशा भाग जाते हैं। ललित अंबरदार साहब, क्या कश्मीर में कुछ नहीं हुआ 2 साल में? देखिए, ऐसा है, आपने हमारे सेक्युलर लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने आज तक कश्मीर में किया क्या था? आप इन सबको याद दिलाइए और आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं। दिल्ली से जो ग्रांट मिलता है, दिल्ली से जो ग्रांट मिलता है, एक बिहार के निवासी को जितना मिलता है उससे कई 10 गुना ज्यादा कश्मीर के आम कश्मीरी को मिलता था दिल्ली से। आप समझ सकते हैं, पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद की जंग चल रही है। वहां पे 5000 साल पुरानी सभ्यता को जिनोसाइड हुआ, लेकिन क्या वो शहर लगता है कि वो मिलता कोई नहीं है, एक ही मिलता है, ये आतंकी यार एक मिनट। अरे वकार भाटी साहब सुन लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। आपने पूछा, अगर आपने पूछा क्या काम हुआ तो उस काम को सुनने की हिम्मत भी रखिए। वकार भाटी, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा। दूसरों को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए ललित अंबरदार जी। जो कश्मीर एक वाहिद जगह है दुनिया में, याद रखिए, सुनिए, कश्मीर एक वाहिद जगह दुनिया में जहां पिछले 30 साल से जिहाद की जंग चल रही है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से एक आदमी वहां हिंदुस्तान के नाम पे शहीद ना हुआ हो। वहां पे आज की तारीख में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं। किस वजह से बढ़ रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार, आपने टैक्स पेयर हिंदुस्तान के लिए, बाकी हिंदुस्तान के टैक्स पेयर ने सुनिश्चित किया हुआ है कि कश्मीर के एक आम मुसलमान का दर्जा बाकी हिंदुस्तान में बाकी हिंदुस्तानियों से कई गुना ज्यादा है। अब आप समझते हैं कि 70 साल की बीमारी को आप 2 साल में खत्म करेंगे? अरे ये मानसिकता को, ये यहाँ क्या चला गया, निजाम मुस्तफा की मानसिकता को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और आप समझते हैं आज की तारीख में 500 रुपए में देखे वहां चल रहे हैं। अरे ये लोग जो टटपुंजी है, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो कितना रुपया लेके चलते हैं? क्या तकलीफ है आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की मुखालफत करने के लिए? क्या तकलीफ है आपको जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को कश्मीर के अंदर बरकरार रखने की? क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता है श्रीनगर और दिल्ली का, जो 370 और 35A की वजह से खाई बन गई थी, लेकिन आप उसको बरकरार रखते हुए उसको और खाई को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुले होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ 1-to-1 पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, यात्रा होनी चाहिए। आप समझते हैं आप किस पहलू पे थे? 370 हिंदुस्तान को कहां लेके जा रहा था? इनकी बस चले तो आपका इंटरनेट जो LOC का बॉर्डर जो है ना, वो LO वहां आना चाहिए था। यहाँ ठीक है, अब वकार भाटी आप रिस्पॉन्ड करें। जम्मू के वकार भाटी बोलिए। ये इनकी पॉलिटिक्स। मुझे भी बात रखनी चाहिए, मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ आपसे। 103 और 104 और 1 अकेला मुझे जम्मू कश्मीर से आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात जो ललित साहब बोल रहे हैं ना, सबसे पहले ना सर, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बंदे को बोलिए जब आप टीवी पे आते हैं ना डिबेट करने के लिए, तो धर्म को घर में छोड़ के आइए। अगर वे इस्लाम, जहाद, कलाम मुस्तफा बात करते तो मैं भी राम, आतंकी, भगवा आतंकवादी, गाय रक्षा सबके ऊपर बात कर सकता हूँ सर। जबान हमारे पास भी है, लेकिन हम नहीं चाहते हम किसी धर्म को, किसी रिलीजन को टारगेट करें। इस आदमी को समझा दिया जाए, इस आदमी को समझा दिया जाए कि ये वाहियात मत किया करे हर वक्त टीवी पे। इसके पास 90 के बाद आज एक मिनट सर, उनको कंप्लीट करने बात आती है, इसके पास एक ही बात है, वो है हमेशा जहाद के ऊपर बात करना, इस्लाम को टारगेट करना, बिल्कुल गलत बात है। जहां कश्मीर की बात अगर आप करेंगे तो कश्मीर आज अगर किसी हालत में है तो ये नई दिल्ली की वजह से है, चाहे इससे पहले सरकारें रखी हो या आज की सरकार हो। जम्मू कश्मीर का हमेशा इस्तेमाल किया गया वोट पॉलिटिक्स के लिए, वो इस्लामाबाद भी करता है, वो दिल्ली भी करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा हो, बात हो, एक बार इसका ऐसा सोल्यूशन निकले कि ये गन कल्चर दूर हो जाए, मारपीट दूर हो जाए, चाहे मरे पुलिस वाला, चाहे मरे मेरा कश्मीरी भाई, मरते इंसान हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान बेगुनाह मारा जाए, चाहे वो हक मांगते लड़े, चाहे वो दूसरा मारने वाला मरे। हम नहीं चाहते हैं कोई भी एक भी परिंदा भी मारा जाए। अच्छा वकार भाटी साहब, एक मिनट, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं,
आपको तो अच्छा लगेगा ना कि कश्मीर के अंदर अगर मान लीजिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है और जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कम हो रही है, जो नवजात बच्चे जो उनका मृत्यु दर थी अगर वो 35 थी वो घटकर अगर 18 हो रही है, तो इसकी आपको खुशी हो रही होगी मुझे लगता है। अगर वहां पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं युवा और उनको अगर मान लीजिए नौकरी दी जा रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, 2 नए एम्स की घोषणा हो गई, उस पर काम चल रहा है, जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 5 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, IT पार्क के लिए व्यवस्था की जा रही है, इससे तो आपको खुशी होगी ना सर। सर सुनिए, कोई भी इंसान नहीं चाहता, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा पत्थर उठाए, उसका बेटा हथियार उठाए, क्योंकि माँ बाप जब अपने बच्चे को पालते हैं, एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, वो अपना बहुत कुछ उसके ऊपर दांव पे लगाते हैं। कोई भी जम्मू कश्मीर का बाप या माँ या बहन नहीं चाहेगी हमारा भाई या हमारा बेटा गन उठाए या पत्थर मारे। उसके हालात उसको मजबूर करते हैं। सर आप नहीं जानते यहाँ की सिचुएशन क्या है। यहाँ एक पुलिस वाला कभी आता है ना, हथकड़ी लगा के ले जाता है, 10 दिन लापता रखता, पता नहीं चलता कि क्यों उसको लेके गए। अच्छा, लेकिन ये तो देश के दूसरे हिस्से में वकार भाटी साहब, लेकिन असली जो प्रॉब्लम है ना, वकार भाटी साहब, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। वकार भाटी साहब मेरी बात सुनिए, अब आपको एक एग्जांपल दे, ललित भाई आपके पास आ रहा हूं। वकार भाटी साहब एक छोटी सी बात सुनिए, आज ही सर इस देश में हॉकी की टीम को मेडल मिला है। आपको पता है उनके जो प्लेयर्स हैं ना, वो आपके कश्मीर के जो युवा हैं उनसे भी बुरे बुरे हालात में रहे, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने हॉकी स्टिक उठाई। तो ये हमारा चॉइस है और आप उस पत्थर उठाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपकी गड़बड़ी मानता हूं मैं। ललित अंबरदार याद करें, फिर राजीव जेटली पर आता हूं। ललित जी एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिए ललित जी। कश्मीर में है क्या सर? सर 1 मिनट ललित जी, कहाँ हॉकी खेलेंगे, कहाँ फुटबॉल खेलेंगे, कहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे, कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? सर ग्राउंड बनाइए ना सर। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्टेडियम का काम पूरा किया, वहां खिलवाइए ना। ललित अंबरदार जी बोलिए। देखिए ऐसा है ये जो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम। सुनिए, आपके द्वारा दोबारा 1000 बार बोल चुका हूं, जब मैं इस्लाम की बात करता हूं मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात करता हूं, किसी मजहब, किसी उपासना, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मस्जिदों से नारे, सड़कों पे नारे, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ए कश्मीरी पंडितों अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ, मर्द यहां से निकल जाओ, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी सुनिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिटिंग MP है अभी आज की लोकसभा में, बारामूला का, उसने 2 साल पहले 3 साल पहले कश्मीर की JK असेंबली में, जम्मू कश्मीर असेंबली में नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर जब पत्रकारों ने पूछा क्यों कह रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बोला कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं भावुक हो गया। और ये कहते हैं कि इस्लाम का नाम, अरे मैं रेडिकलाइजेशन, कौन बच्चा कौन बाप अपने बेटे को आतंकवादी बनाएगा? बुरहान वानी के बाप का इंटरव्यू दिल्ली के एक विख्यात जर्नलिस्ट ने वीडियो इंटरव्यू लिया, पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा? बुरहान वानी कहता नहीं, मैंने तो उसको अल्लाह के नाम कर दिया। जब वो बुरहान वानी मारा गया, वही दिल्ली की पत्रकार उसी हेडमास्टर बाप के पास गई और पूछा तुम मातम मना रहे हो बेटे का? बोला नहीं, वो तो मैंने अल्लाह के नाम कर दिया था। ये है लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन। कश्मीर में सिविलाइजेशन वॉर है, जहाद के नाम पे इस्लाम बदनाम हो रहा है। और जो सुनिए, 500 रुपए की बात करते हैं, वसीम बारी बीजेपी का कार्यकर्ता, पूरा परिवार उसका मार दिया इन कश्मीरी तालिबानों ने, और ये कहते कि 500 रुपए के नाम पे यहाँ पे तिरंगा उठाते हैं। वसीम बारी का नाम सुना है? किस बर्बरता और बेदर्दी के साथ उन जादियों ने उसका कत्ल किया, उसके परिवार का कत्ल किया। शर्म आनी चाहिए जो इनको ये कवर डालते हैं। और सुनिए, मैं कश्मीरी हूं, स्कूल किया है, कॉलेज किया है कश्मीर से। कश्मीर के अंदर एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमेशा बेटर रहे हैं। वो आपकी वजह से नहीं है, PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी दानिशवरों की वजह से नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा कश्मीरी, दिल्ली की एक्सचेकर ने, दिल्ली की सरकार ने हमेशा ये कोशिश की है कि कश्मीर के अंदर पैसा चला जाए वहां पे। और महाराजा की देन, महाराजा हरि सिंह जिसने इखलाक किया हिंदुस्तान के साथ, एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन, को एजुकेशन फ्री रखी थी, वही चलती रही, केंद्र सरकार ने वो चलाया। इन लोकल लोगों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर। एक मिनट वकार भाटी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। राजीव जेटली जी, अपनी दुकान समझा, राजीव जेटली जी, लोग हैं ये। क्या 2 साल में जो काम हो रहा है, और वो कुछ तो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, वकार भाटी भले माने ना माने, लेकिन जो वकार भाटी जितने जैसे जो और हैं जो नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए फिर क्या करेंगे? 370 हटने के बाद भी अगर वो आंखें बंद किए रहेंगे तो आप क्या करेंगे? हम शांति से काम करते रहेंगे, साइलेंटली काम करते रहेंगे। हमने कनेक्टिविटी बनानी है कश्मीर की जनता के साथ। और मैं ये भट्टी साहब का विरोधी बहुत लंबा टाइम तक नहीं रहने वाला। हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और जैसा भी इन्होंने क्लेम किया, तो ये भी थोड़े दिनों के बाद देखिएगा हमारी भाषा बोलते हुए नजर आए।
क्योंकि कोई जो कश्मीर से प्यार करता है और कश्मीरियत उसके अंदर है और ईमानदारी से कश्मीर के युवाओं के लिए सोचता है, तो वो 370 और 35 की मांग तो नहीं कर सकता। वो कहेगा जिस दिशा में अब कश्मीर आगे जा रहा है इसी दिशा में आगे चलना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, आज हो सकता है आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपने हमारा विरोध करना है। हमने ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिए हैं ना, ये इसी काम के लिए दिए हैं कि वो बच्चा मेरे हाथ में अपने हाथ में पत्थर लेके ना खड़ा हुआ। अब कश्मीर के युवाओं के हाथ में AK-47 ना हो। भट्टी साहब वो कह रहे हैं आपका दिल जीत लेंगे वो। सर सुनिए, राजीव जी बड़े अच्छे इंसान हैं। राजीव जी बड़े अच्छे इंसान, दिल भी साफ है और गलती से बीजेपी में चले गए। मैं नहीं चाहता था कि बीजेपी में जाए। अगर एक अच्छे सोशल वर्कर होते तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन काम करते। मैं 12 साल का मेरा एक्टिविज्म है और 12 साल में किसी भी जमात की तरफ नहीं गया हूँ, किसी भी जमात की तरफ न जाऊंगा, क्योंकि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है। इन जमातों ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों से कलम छीन के हथियार दिया है, चाहे वो दिल्ली की जमातें थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जमातें थी। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर अगर बदलेगा तो जम्मू कश्मीर तब बदलेगा जब हाई क्लास से हम पावर छीन के मिडिल क्लास और लोअर क्लास में पावर देंगे। जब तक वो नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, तब तक मेरे जैसे लोग यहाँ नहीं आएंगे। मैं ये श्योरिटी कहता हूँ। परिवार हाई क्लास चलाते थे वहाँ, इसके अलावा कौन हाई क्लास, मैं कह रहा हूँ हाई नौकरी करता था, हाई क्लास करता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई बिजली ब्रांच के पेड़ काटता था। ये था ना रोजगार। यही चाहते हैं वापस? नहीं चाहते। कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी युवाओं को वहीं पर वो अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है सचिन जी, एक बात बताइए, वकार भाटी का सिग्नल चला गया है। सचिन जी एक बात बताइए, क्या जो सरकार की तरफ से योजनाएं जा रही हैं, विकास की कोशिश हो रही है, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर का इक्वल विकास होना चाहिए जो अब तक एक तरीके से नजरअंदाज हुआ, वो भी हो रहा है क्या वहां पर? नहीं सुशांत जी, पहले आपको एक बड़ी बुनियादी बात समझना जरूरी है। देखिए, विकास जो है, जो बाहर का विकास है, जिसको हम बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं, इतना तेजी से नहीं आया। लेकिन जो रेडिकल चेंज है, जो बुनियादी चीज है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, इतनी सारी पॉलिसी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, जिसके कारण पहाड़ी लोगों को जॉब मिली है, जो जम्मू कश्मीर का गोरखा रेजिमेंट है, जो 1800 से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, एक गोरखा बच्चा अगर PhD भी कर लेगा, उनको जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती थी। सुशांत जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, उनको PhD भी अगर गोरखा रेजिमेंट ने, ये सफाई कर्मचारी, ये वाल्मीकि समाज ने भी PhD भी कर ली, ही इज नॉट एलिजिबल कि उनको जम्मू कश्मीर स्टेट में जॉब मिल सके। तो ये अब वो जॉब पा सकते हैं। अभी उन पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। वेस्ट रिफ्यूजी लोग जिनको आज तक कुछ चीज की वंचित थे, सब चीजों से वंचित थे, जो अपने असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, अभी वोट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए उनको अधिकार नहीं थे, उन सबको पढ़ाई मिल रही है। अगर आप ये सब चीजें, जो वकार भाटी साहब को ये सब चीजें डेवलपमेंट नहीं लग रही, तो फिर किस चीज की उनको डेवलपमेंट चाहिए? अभी जैसे कि आपने भी पहले आंकड़े बताए कि टेररिज्म कम हो गया, तो ये भी एक किस्म का डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। हाँ, बाहर का जो आना चाहिए था, निवेश जो आना चाहिए था, वो नहीं आया। वो तो अगर माहौल बदलेगा तभी आएगा। ललित अंबरदार जी, मेरे पास वक्त कम है, आप अपना लास्ट कमेंट दीजिए। जैसे एक बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता को आपके द्वारा बताना चाहता हूं, तो इस यूफोरिया में मत पड़े कि वहां पे तिरंगे चारों तरफ से दिख रहे हैं। कश्मीर जहाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। आपने जो 370 हटा के उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेजर लिया है, लेकिन जो जहाद है वो मिलिट्री प्रॉब्लम है। जब तक आप कश्मीर जहाद का कार्य क्षेत्र, थिएटर, LOC के पार नहीं ले जाएंगे, तब तक आप उसको उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कश्मीर पे इतना फोकस कर रहे हैं, आप भूल गए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू भी है। आप भूल गए कि जम्मू कश्मीर, इस कश्मीर जात के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू हैं। आप उनको नरसंहार अभी तक ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, और उसके बजाय आपके कुछ प्रवक्ता जो पॉलिटिकली एम्बिशियस है, खासकर जम्मू कश्मीर का जो आपका परिवार और पार्टी का धड़ा है, वो इस हद तक नीचे गिर गया है कि वो मॉकिंग कर रहे हैं। उनका समर्थन दिल्ली में बैठे कुछ बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। इट्स वेरी शॉकिंग। आप याद रखिएगा, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार जब तक रिवर्स नहीं होगा, जब तक आप ट्राइब्यूनल नहीं बिठाएंगे, उन सबको सजा नहीं देंगे जिनकी वजह से उनका नरसंहार हुआ। देखिए, कश्मीर के अंदर ललित अंबरदार जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं वापस नहीं आएंगे कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो होना था वो भी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है कि 70 बनाम 2 साल जो आप कह रहे थे, उसमें ये देखना होगा कि 2 साल में जो कोशिशें हुई
अभी आप देख रहे थे ना कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में, दूसरी सरकारों में प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाकर बस दे दिए जाते थे। मैंने आपको रात 9 बजे न्यूज़ की पाठशाला में भी दिखाया था कि प्रोजेक्ट बस दे दिया कि हो गया। अब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ ये कश्मीर में नहीं होता था। 2009 से 15 के बीच में 7000 प्रोजेक्ट्स कागज पर शुरू हुए, पूरे नहीं हुए। वो अब जाकर पूरे हो रहे हैं, और जब पूरे हो रहे हैं तो लोगों के सपने भी पूरे हो रहे हैं। और ये जब सपने पूरे होंगे तो कश्मीर इसी तरीके से बदलेगा जो आज बदलता हुआ दिख रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नजर अभी तक की टॉप 10 हेडलाइंस पर।